आपको क्या पता कि कौन सा सेगमेंट कब टच करेगा। इसीलिए आज के लेक्चर में हाइड्रोकार्बन मोर स्पेसिफिक है। कोलेस्ट्रॉल को हमने रिएक्ट करवाया B2H6 फॉलोड बाय H2O2। सिंपल सवाल है लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा है। एग्जाम में आएगा, देखते छोड़ दोगे, इतना डरावना कैसे करूंगा मैं। ओजोनोलिसिस H2O2 ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के बाद ऑप्टिकली एक्टिव ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऑप्टिकली एक्टिव मतलब पहले भी एक्टिव था, अभी भी एक्टिव, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल में अगर मैं बात करूं तो बिना मैकेनिज्म ट्राई कर रहे हैं तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप क्या करते हैं, इसको देखते हैं, CHO गलत आंसर है। नमस्कार नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के लेक्चर में हाइड्रोकार्बन में जो हमारे PYQs हैं, जो मैंने पहले कराए हैं PYQs, कौन से वाले सर? जो पहले जो मैंने करा दिए हैं दैट पार्ट, जिसके अंदर केमिस्ट्री, वो वाला केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, जैसे RS3, अरे नहीं मतलब केमिस्ट्री जो केमल वाला पार्ट था, वो क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले मैं चालू करूंगा ओलंपियाड के सवालों से। आप खुद देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। आप कहेंगे सही तो मतलब हमने ये चीजें मैंने लास्ट ईयर बहुत अल्ट्रा लेवल पे करा रखी है। अब जो मैं आपको कहूँ वो भी आयन CHO के ही PYQ है। सर आप आयन CHO के PYQs क्यों करवा रहे हो? उनसे डायरेक्ट एज इट इज सवाल उठ के आए हुए हैं। तो आपको क्या पता कि कौन सा सेगमेंट कब टच करेगा। इसीलिए आज के लेक्चर में हाइड्रोकार्बन मोर स्पेसिफिक है। कुछ एक आध दो रिएक्शन बाहर की आ जाए तो वो टेंशन, एल्डोल विल्डोल आ जाए तो टेंशन नहीं है, चाहे तो स्किप कर देना, नहीं तो अगर कर लिया हो तो उसको कवर कर लेना। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर मैं आपको ये दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है विद स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन B2H6 डाइबोलेट। ये है कोलेस्ट्रॉल, ये मैंने दिया आपको कोलेस्ट्रॉल, ये है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उसको रिएक्ट करवाया है, कोलेस्ट्रॉल को हमने रिएक्ट करवाया, किससे रिएक्ट कराया बेटा? B2H6 फॉलोड बाय H2O2। सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत तगड़ा है। एग्जाम में आएगा, देखते छोड़ दोगे, इतना डरावना कैसे करूंगा मैं। कर लोगे, डरना मत, किसी भी पॉइंट पे डरना मत। आपको बोला है कि करेक्ट उसके साथ बताओ क्या होगा, तो सिंपल सी बात है B2H6 इसको कुछ करेगा नहीं, मैक्सिमम एसिड बेस कर सकता है, एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा और किसी के साथ रिएक्ट करने वाला है नहीं। तो ये वेज डैश बाकी सब सेम रहेंगे। ये यहां का वेज रहेगा, ये डैश का डैश रहेगा, ये हाँ ये डैश का डैश रहेगा, ये वेज का वेज रहेगा, ये हो गया। ठीक है, ये वेज का वेज रहेगा बस। अब इस अल्कीन में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो बेहतरीन बात यह है कि सर ट्रांजिशन स्टेट मिथाइल अपर साइड है, OH भी अपर साइड, तो इस यहां से बोरोन को अटैक करने में इधर से हिंड्रेंस महसूस होगा। इसी वजह से डाइबोरेन नीचे से अटैक करेगा ताकि 4 MCTS जो बनती है। सर मैंने तो बस ये पढ़ा है कि OH लगाता है एंटी मार्कोनिकॉफ, तो बेटा निकल लो फिर यहां से। बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां से आपकी क्या बनती है 4 MCTS। ये 4 MCTS नीचे वाली साइड से बनेगी बिकॉज ऊपर मिथाइल रिपल कर रहा होगा। दैट्स व्हाई जो आपका H और OH है वो आपका अपोजिट साइड, मतलब Me के अपोजिट साइड, दोनों रहेंगे सेम साइड, H और OH, बट अपोजिट टू Me रहेंगे। दैट इज अ परफेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री, दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट। अप वाला भी बनेगा पर उसका कंटेंट कम होगा, मेजर विल बी डाउन डाउन। ठीक है ना, दैट इज द आंसर। बहुत तगड़ा सवाल, आई होप आप सभी को समझ में आया हो। दूसरा नंबर, अच्छा आपका जो आंसर आया है पिछले वाले में उसको इसमें करो, लो कंफर्मेशन भी आ गया। ओ भाई सर ये क्या है सर? अप अप अप, ये अप, मिथाइल अप, H डाउन, OH भी डाउन है। अप होता तो यहां रखता, Me अप, H डाउन,
और कुछ है? बस ये तो H यहाँ पर है। सो दैट इज अ स्टीरियोकेमिस्ट्री। बस आपको अप डाउन रखना था, एंड दैट इज अ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस। और इतने बड़े कंपाउंड में भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आपसे पूछ लूंगा, बताओ कितनी इक्विटोरियल, कितनी एक्सियल, तो आपको करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ये, नंबर ऑफ सब चीजें पूछ सकता हूं। अभी ये 4-5 सवाल उसी पे बेस्ड है। केवल मैं इतना कर रहा हूं, ये OH वेज पे, डैश पे वेज, बाकी सब सेम रहेंगे। बाकी में कोई चेंज नहीं है। आप लोग प्लीज बनाइएगा, ये मत सोचिएगा कि रोहित सिंह ने नहीं बनाया तो हम क्यों बनाएंगे। लो मैं बना देता हूँ भाई, ये दैट इज आंसर। परऑक्सी एसिटिक एसिड, ये क्या है सर? याद करो MCPBA, वो बेटा क्लोरो पर बेंजोइक था, ये पर एसिटिक एसिड। तो कुल मिला के इसका काम क्या है? ये वाला ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन की तरह काम करेगा, तो इपॉक्सी बनेगा, वो भी सेम लोअर साइड से। रिंग बनानी है भैया, अपर से क्यों जाऊंगा इंटरनेट के चलते? सर ये चीज बड़ी नई थी हमारे लिए कि ऐसा अटैक कहां से होता है, डॉल सीखो। हाइड्रोलिसिस नहीं है तो रिंग नहीं खोलूंगा, और तो होता तो फिर बहुत मजा आता। दैट इज द आंसर फॉर ऑल ऑफ यू। मजा आया? चारों रिएक्शन आपके हाइड्रोकार्बन की है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, HBO, पर एसिड की रिएक्शन, और चौथी ब्रोमीन वाटर। वो कहां है सर? ये रहा, MeOH, यहां NCC। सही है। पानी का अटैक ऊपर से, तो पानी का अटैक कहां से होगा? यहां से होगा, और ब्रोमीन नीचे अपोजिट साइड ऐड होंगे। दैट इज द आंसर फॉर ऑल ऑफ यू। बढ़िया सवाल भाई, सीरियसली सारे फैक्टर हाइड्रोकार्बन के इसमें आ गए, इसीलिए लगता आसान है पर है बहुत अच्छा सवाल। 6 नंबर, इसका ओजोन, ये भी उसका सवाल था, ओलंपियाड ले आया। आसान है, पर क्या पता किस फॉर्म में जेई पूछ ले। देखते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ ही सॉल्व, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं पहली बार ये सवाल सॉल्व करवा रहा हूं पूरे के पूरे अब तक के मेरे इसमें, ऑफलाइन के बाद। ऑफलाइन में तो कराया था, ऑनलाइन में मैं पहली बार ये सवाल सॉल्व करवा रहा हूं। मैंने नहीं करवाया, कभी नहीं करवाया। इस बार जब लगा कि बच्चों का जोश है और कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव की रिडक्टिव कुछ लिखा नहीं है, मैं दोनों मांगे चलता हूं। वाह, एक बहुत बढ़िया सवाल बन जाएगा हीटिंग इफेक्ट का। देख के समझ में आ रहा है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों छोटू बाहर निकल जाएंगे। ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस कराने के बाद तीनों छोटू बाहर निकल जाएंगे, ये नहीं निकलेगा। अल्फा बीटा गामा ये भी नहीं निकलेगा। ये क्यों नहीं निकलेगा? ये भी तो बीटा गामा, लेकिन यहाँ पे इनॉल बनने का चांस ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं हुआ। बाकी तो भाई साहब 101%, 101% भाई, बहुत बढ़िया सवाल बन जाएगा। सोचो, हीटिंग इफेक्ट के बाद ये छोटू बार, ये छोटू बार, ये छोटू बार, फिर इसका IUPAC से नाम लिखवा लो, मजा ही आ जाएगा। दिल से बोल रहा हूँ, तगड़ा सवाल बन जाएगा ये। अगर जेई एडवांस, देखो अब तक सवाल आया नहीं, आ गया उसके बाद करने का क्या फायदा? आए उससे पहले कर लो। हाँ 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 हाँ, बेहतरीन सवाल। और मैं आपसे सही बता रहा हूं, जो जेई एडवांस का सवाल था ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर्ड था। मैं आपको भी बताऊंगा वो सवाल भी। इंस्पायर्ड मतलब जैसे यहां पे कोई डाटा बहुत कम गिवन है, वहां पर भी डाटा इतना ही गिवन था। आप इस सवाल को सॉल्व करोगे ना, आपको लगेगा सर तो बिल्कुल वैसा ही, वही सवाल है। आइए देखते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है सर, अल्काइन डी, डी कैन बी, अच्छा मतलब डी का जब मैंने हाइड्रोजनेशन किया कंप्लीट, H2 निकल कंप्लीट किया, तो क्या बना? एन ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ये अब अल्काइन है, अल्काइन तो अब यहां तो होगी नहीं, या तो 1 2 3 जगह अल्काइन पॉसिबल है, मुझे नहीं पता कहां है, मुझे नहीं पता, पर इतना पता ये है। और ऑप्टिकली एक्टिव है, अल्काइन भी है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब ये वाला सेंटर क्या बन जाएगा? कायरल। अब ये सेंटर कायरल कब बन सकता है?
सब अंदर भी कोई ना कोई डबल बॉन्ड रही हो, तभी तो उस सेंटर को, क्योंकि वरना तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो गया, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी नहीं कभी भी। चेक करेंगे तो डी को ट्रीटमेंट करवाया ग्रिग्नार्ड के साथ, तो कोई गैस नहीं आ रही है। नो गैस का मतलब क्या हुआ? नो गैस का मतलब टर्मिनल अल्काइन नहीं है। यहां पे जेई एडवांस ने चेंज कर दिया था, उसने टर्मिनल अल्काइन ली थी, उसने एक का कार्बन उड़ा दिया था बस। ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजन ओवर पीटीसी इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, मतलब पॉइजन, लिनलार कैटलिस्ट। तो डी को रिएक्ट करवाया, ऐसे ही करना एग्जाम में भी, H2 लिनलार एंड ट्रीटमेंट ऑफ। अच्छा, इसका लिनलार कराने, अच्छा इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि अब मेरा कंपाउंड या तो ये है, वैसे मैंने ये गलत बनाया, ऐसे जिगजैग एसपी है तो ऐसा नहीं बनेगा, पर ठीक है, यहां डबल नहीं आ सकती, यहां आएगी तो तभी ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, या फिर ये थोड़ा ना जरूरी होना एग्जाम में बेटर है ना, ये हो सकता है, या फिर यहां, यहां, और बहुत सोचना है मेरे दोस्त, काश जेई एडवांस इतना इजी होता। ये चार हो गए बेटा, ठीक है। अब H2PD डालने पे एल्कीन 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 बन गई, एल्कीन जो अंदर वाली है उस पर कोई चेंज नहीं होगा। अब मुझसे बोला गया है कि लिंडा H2 लिनलार के बाद ओजोनोलिसिस H2O2 ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के बाद ऑप्टिकली एक्टिव ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऑप्टिकली एक्टिव मतलब पहले भी एक्टिव था अभी भी एक्टिव, ऐसा कैसे हो सकता है? फॉर्मूले में एक कार्बन आगे तक कम हुआ है, 6, 1 2 3 4 10 थे, 2 कार्बन उड़ गए। इसका मतलब अगला हिंट मेरे को मिल चुका है कि ये वाला केस हट जाएगा, क्योंकि यहां से उड़ाओगे तो 1 2 3 कार्बन उड़ेंगे, तो 3 कार्बन कम होंगे ओजोनोलिसिस के बाद। प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड तो 3 कम होंगे, तो 6 और 4 10 में से 3 7 ही बचेंगे, 8 बच रहे हैं। हटाओ हटाओ साला, अब बचे ये 2। अब अगला हिंट मिलेगा ऑप्टिकली एक्टिव से, बस हो गया काम। करते हैं ओजोनोलिसिस एल्किन बनने के बाद, इवन तो डायरेक्ट भी करते हैं तो भी वही आता, तोड़ दो। तो ये वाला सेंटर जो है ये आपको क्या रहना चाहिए? कैरल, तभी ऑप्टिकली एक्टिव आएगा। सोचो एग्जाम में इसको करना है। 1 2 तो आपका बन रहा है इस कार्बन पे एक COH, ये तोड़ोगे, यहां बना COH, और यहां पर CH2 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 COH। कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड अभी भी सेंटर कायरल है, तो ये उस सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये वाले की बात करें तो इसमें पता क्या टूट रहा है? पता क्या टूट रहा है? देखो, इस कार्बन पे CH2 COH CH2 COH, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी हो रहा है आफ्टर ओजोनोलिसिस, क्योंकि इस कार्बन पे ये भी CH2 COH और यहां पे भी CH2 COH, तो कायरल सेंटर नहीं रहेगा, तो ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा। ये आपका डी है, तो फाइनल आंसर आपको डी मिल चुका है, ई मिल चुका है, डी मिल गया, ये ई भी मिल गया। कंपाउंड ई ऑन हीटिंग अंडरगोस डिहाइड्रेशन, क्यों? देखते हैं। बाय लॉस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू गिव एफ, कहां से निकालने? इन दोनों से निकालते हैं। वाटर, एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 और एक ऑक्सीजन, 7 की रिंग बन रही है, इन दोनों से निकालते हैं। या इन दोनों से करें तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 की बन रही है, इन दोनों से करें तो 1 2 3 4 5 की बन रही है, तो दैट विल बी 5 मेंबर रिंग। सो 5 मेंबर रिंग, देखो इन्होंने क्लियर दे दिया, ये पार्ट जेई एडवांस ने हटा दिया, जेई एडवांस ने यहां तक दिया, उन्होंने फॉर्मूला भी नहीं दिया, ये बना। और एक कार्बन पे क्या है? 3 CH2 1 COH, 1 2 3, दैट इज योर F, DEF, ऑल आर ऑप्टेंड। कितना भयानक सवाल है, और सवाल में मजा आया हो तो जरूर लिखना कि सर ये टाइम स्टैम्प के साथ, सर ये लिटरली मजा आ गया दिल से। अभी तो वो 3 जो आपके रह गए पिछली क्लास के डाउट्स और जो आपके PYQ जो मैंने 3 सवाल दिए थे वो भी डिस्कस करूंगा, पहले एक बार ये खत्म करता हूं, समझ गए? आई होप आपको मजा आया हो। ये सवाल सॉल्व करो, जितने मैं वो PYQ ढूंढता हूँ वो शायद 19 20 का था, 21 का था,
देख रहा हूं मैं ना, आप प्लीज सॉल्व करो, करिए करिए, सवाल को करिए। और मैंने भी वो निकाल दिया, ये देखो 2020 का, देखो देखो, इसको उठा दो, सेम पार्ट है कि नहीं, C9H12, ठीक है, वहां पे उन्होंने अल्काइन दे दिया, इन्होंने क्या दिया, 9 दूना 18 और 2 20, चार चार DU दी, और हाइड्रोजन भैया आ रहा था, एक तो ये हो गई, तो 3 DU बची, तो 3 डबल बॉन्ड है। अब इतने हरामी हैं, अल्काइन भी लिख कर नहीं दिया, और बोलो वो कैसे पता लगा सर आपको, यहां से NaNH2 से। सोचो इन्होंने तो और टफ कर दिया, क्या करूं इसको लेके, अब 3 डबल बॉन्ड का क्या करूं, कैसे पता लगाऊं। NaNH2 सोडामाइड, अल्कीन से तो रिएक्ट करता ही नहीं है, अल्काइन से रिएक्ट करता है, इसका टर्मिनल अल्काइन रही होगी, एसिड बेस करी होगी। ओ भाई सीरियसली, इस सवाल को करने का तरीका ऑप्शन से करते रहो बैठ के एग्जाम में ऑप्शन समझ में नहीं आते बेटा, जेई एडवांस का पेपर है ये ट्रिपल बॉन्ड नेगेटिव बना होगा, उस नेगेटिव का 5 स्टार पैटेक हाइड्रोलिसिस एस्टर डेल्टा हो गया होगा, अल्कीन बनी होगी, वो एक अलग बात हो गई। अब C9H12 KMnO4H2, ये आया आपका है ओजोन लेसिस ऑक्सीडेटिव, थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर, बहुत शान है, पेपर को और टफ किया कि वहां तो O3H2 था, हम और टफ करेंगे, पूछेंगे और वाला। अब ओजोन लेसिस कर रहे हो तो C8H06 आ रहा है, यहां से अगर केवल एक दो एक, अब देखो एक चीज और समझ में आ गई मेरे को कि 2 डबल तो हो गई, अब एक DU बची, अब एक डबल बॉन्ड और कहीं चाहिए, कहां रखूं मैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव एसिड बन रहा है, यहां और हिंट गायब कर दिया, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, बहुत पहुंची हुई चीज है ये लोग। अब ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है, मतलब ये बन रहा है CH2COH, तो इस वाले कार्बन पे और कोई CH2COH नहीं बनना चाहिए, ओजोन लेसिस के बाद ये बन रहा है CH2COH, और कोई, तो इसका मतलब यहां डबल नहीं आ सकती, क्यों, यहां डबल अगर आपने बनाई यहां पर अंदर, तो वो क्या बन जाएगा CH2COH, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड रखने का एक ही तरीका है। अब आप देखो, तो ये क्या, क्यों क्या बना, CH2COH इस कार्बन पे, CH2 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 COH, और ये वाला सिंपल COH लो, सेंटर क्या है, कायरल, अल्सा वाला लगे, ऑप्टिकली एक्टिव है, C8 है, सब फिट बेटर है, 6 ऑक्सीजन है, एवरीथिंग इज गेटिंग फिट। सोचो यहां तो कोई हिंट दिया नहीं है, एग्जैक्ट वही सवाल है कि नहीं जो हमने दिया, उसको और टफ कर दिया, और टफ कर दिया। करो ना यार, इस लायक सवाल बने, समझो बात को, करना पड़ेगा। तो एक्स क्या करे सर, तो एक्स के वैसे जरूरत ही नहीं है, अगर मैं एक्स कुछ नहीं लूंगा तो भी डायरेक्ट हो जाता, लेकिन इन्होंने लिया है, तो अब सोचना है कि ऐसा कुछ नहीं लेना है ताकि अल्काइन जो है टूट जाए, बर्च ले नहीं सकते, एक काम करो, यहां पर एक ही बचा लिनलार, क्योंकि लिनलार से ये क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, और फास्ट हो जाएगी रिएक्शन, बस यही फर्क पड़ेगा, और कुछ चेंज है नहीं, है ना। NaNH2 नेगेटिव, 5 स्टार पटेगी, ये भी बहुत भयानक सवाल डाल दिया भाई, बहुत तेज लोग, जेई एडवांस है बेटा, सीरियस बोल रहा हूं, तुम्हें अगर ये लग रहा हो ना कि मास्टर ऐसे ही बोल रहा है, तुम पेपर देख के आना और अपने सीनियर से पूछना कि रोहित अग्रवाल झूठ बोल रहा है क्या, आधे लोगों की आदत है, एस प्लस डेल्टा, एस प्लस डेल्टा एल्कीन, वो आंसर है, ये रहा। अब देखो, P इज दिस वन, P इज दिस वन, गलत हो गया कि सही हो गया, CH2COH CH2COH गलत हो गया, ये वाला सही हो गया, COH CH2COH CH2CH2 CH2COH परफेक्ट है। जिन लोगों ने इसको मान के सही किया उनका ये भी आएगा ऑप्शन में कितना गंदा खेले आप, देखो आप, ये दिया और इसी की कॉपी मार के वो दिया, आंसर आ रहा है यही बन रहा है, एल्कीन बेंजीन वही बन रहा था, बट ये डबल बॉन्ड यहां नहीं, यहां आएगी, इतना सा चेंज है बस, बाकी सब सही है। ये जेई एडवांस है बेटा, जो बच्चे ऑप्शन से करते हैं ना, ये सही है तो वो भी सही है और ये सही है, वाह, ABD-2 सीधा ये सही है, H2PDC क्वेनिलीन, देखो यही सेम उठाया उन्होंने, ये का ये ओलंपियाड वाले में था, और समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट में जरूर बताना मुझे कैसा लगा ये सवाल आपको, और आप देखिए सेम सवाल है कि नहीं,
यही देखो, पीडीसी इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, ये का ये पूछा इन्होंने। इसी सवाल को, अच्छा मुझे तो आज देख के मजा आया कि भाई मैं ऑफलाइन में तो कराया करता था ये, उसमें इसलिए बहुत फायदा हुआ, हमारी रैंक भी बहुत अच्छी आई थी, क्योंकि ये सब बच्चों ने किया हुआ था पहले से। तगड़ा सवाल, सीरियसली, आई लव इट। सेम, सब कुछ सेम है, यही ट्राइकर बुक्स लिखे, बस एक कार्बन उन्होंने बढ़ा दिया, उनको टर्मिनल अल्काइंस से उनको पूछना था तो उन्होंने एक कार्बन उड़ा दिया। एक भी ठीक है, 1,3-बुटाडाइन लिया, ब्रोमीन डाला, ये 1 है तो ये भी 1 है, मतलब एक ही मोल ब्रोमीन डाला, हाई टेम्परेचर मतलब टीसीपी, केसीपी टीसीपी पूछा हुआ है, तो टीसीपी विल बी द मेजर आंसर। टू कंपाउंड जी मेजर एंड एच माइनर, तो मेजर में क्या होगा, पहले एनसीसी बनेगा, और टीसीपी मतलब स्टेबल आंसर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, रेजोनेंस करा लूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बीआर का अटैक। तो एक तो आपका आया 1,4 एडिशन से, जैसे हम कैसे भी करते थे, यही वाला, ये हुआ आपका मेजर स्टेबल है, ये आपका हो गया जी, और यहां अटैक कराओगे, ये बना आपका एच माइनर। देखो दोनों का फॉर्मूला वही है, C4H6Br2, सेम मैटर, ठीक है। कंपाउंड जी रिएक्ट्स विथ मोर ब्रोमीन, अब और मजा आएगा, टिरांस अल्किन है, ट्रांस विल बी द मेजर, तो माइनस, अच्छा हो सकता है इन्होंने ये ना बनाया हो सकता है ये एच ना हो, सॉरी फॉर दैट, हो सकता है एच ये ना हो सकता है एच सिस वाला हो, कोई भरोसा नहीं है भाई, मुझे नहीं पता, मैं आगे चेक करता हूं, मैं भी भूल गया, भावनाओं में बह गया, भावनाओं में बह गया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेजर टेम्परेचर पे तो ये बनेगा ही नहीं ये वाला, तो देखते हैं भाई, देखो आवाज पड़ गई, जी जी जी, जी को रिएक्ट कराया मोर ब्रोमीन के साथ, तो यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री हो सकता है इस साल आ जाइए, ये अब तक जेई ने नहीं पूछा है, ये सेगमेंट अब तक जेई का अछूता है, आ जाए तो ये मत कहना मजदूर जब बढ़ाया वही आया, कर ले चुप। माइनस ट्रांस अल्किन ट्रांस एडिशन, एडिशन भी ट्रांस है, एंटी एडिशन, ट्रांस ट्रांस मतलब माइनस माइनस प्लस, तो मीजो बनेगा, CS2Br, CS2Br, Br एच मीजो बना, विच टू बी अ मीजो कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड H रिएक्ट्स विथ मोर ब्रोमीन टू फॉर्म बोथ I एंड डाइस्टेरियोमर J, तो I तो ये रहा, और इसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो मीजो तो बन रहा है, एक डाइस्टेरियोमर J बन रहा है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब वो उसका उल्टा वाला फॉर्म, ये वाला रेसमिक मिक्सचर मिला, शायद यही वाला क्या है, J है, सब कुछ हो गया, इसका मतलब ये नहीं, माइनर ये है, दैट इज योर एच, है समझ में, कैसे करते हैं, कैसे अटेम्प्ट किया, कैसे क्या मिला, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट पार्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, इसीलिए आपको जानबूझ के मैं ओलंपियाड करवा रहा हूं, ताकि तुम्हारे को समझ में आए चीजें, उसके बाद चालू होंगे आर्य सर वाले क्वेश्चन, फिर होंगे अल्कोहल्स डिहाइड्रेट टू एल्कीन्स, ठीक है, ठीक है, रेट बतानी है, सिंपल सवाल है, पॉजिटिव की स्टेबिलिटी बता लो, सिंपल है। तो कुछ है नहीं इस सवाल में,
सिंपल कैटायन की स्टेबिलिटी। NO2 क्या है, -R, यहाँ क्या है +H, यहाँ है +R, लोन पर बेबी। ठीक है, तो सबसे बढ़िया कौन सा हुआ, 2 3 1, 2 3 एंड 1। आई होप समझ में आया, कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि ओलंपियाड का था मैं ले आया। वाह, अनलैक सवाल। ब्रोमिनेशन करना है, कहां करें, तो पहले ही ढूंढो कि 2 रिंग है हर जगह, कौन सी रिंग एक्टिवेटिंग ज्यादा है, ये वाली, ये CO ग्रुप विड्रॉ कर रहा है, लोन पर दे रहा है, तो ये वाली रिंग एक्टिवेटिंग है। तो पॉजिटिव कहां स्टेबलाइज ज्यादा है, यहां रेजोनेंस हो रहा है सिंपल, यहां बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो इस वाले O के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा यहां होगा, तो क्लियर कट हो गया फिर तो मेजर विल बी पैरा, लेस हिंड्रेंस, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। इन दोनों में क्लियर हो गया कि ये नहीं, ये रिंग करेंगे एक्टिवेटिंग है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा, तो इस ऑर्थो पे हिंड्रेंस सबसे कम है, क्योंकि यहां पे तो इसका इतने बड़े ग्रुप का रिपल्शन होगा, इसीलिए इस वाली पोजीशन पे BR यहां भी लगाऊंगा, यहां भी लगाऊंगा, आपको मल्टीपल में आएगा, कहां कितने, तो ये यहाँ पे भी सही है, यहाँ भी सही है, बेस्ट पॉसिबल ये वाला होगा, हिंड्रेंस सबसे कम है। क्लियर कट है। नॉर्मली बेंजीन नॉर्मली Br2Fe ये सब चाहिए होता है, लेकिन ये भी एक तरीका है, देखो ये मैंने समझा दिया। पिरिडिन लिया, इनके पास क्या है, लोन पेयर है, ब्रोमीन पे अटैक, तो ये क्या बना आपका, ये हाईली अनस्टेबल है, इसीलिए इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ Br+। ये Br+ को बहुत आसानी से दे देगा, इसीलिए इसके साथ रिएक्शन काफी फास्ट हो जाएगी, यही बोलना चाह रहा है। इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट का एग्जांपल है, ये होते हैं, ये ध्यान रखना, ये सब बहुत काम आता है। ऐसा ही एक न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट का एग्जांपल मैंने आपको समझाया था, RX NaOH इन प्रेजेंस ऑफ NaI, रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, बिकॉज NaI अटैक करेगा, RI बनाएगा, RI इज अ गुड, I इज अ गुड लिविंग ग्रुप, और I एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, इसलिए रिएक्शन की रेट फास्ट होगी, जैसे न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट। सेम यहाँ पर दिस कंपाउंड दिस इज एक्ट एज न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट, किसने क्या किया, एज ए न्यूक्लियोफाइल आया, अब ये Br+ का अच्छा सोर्स हो गया, अब आराम से बेंजीन पे क्या बन जाएगा, Br, और एक बन जाएगा आपका पिरिडिन। कौन सा पिरिडिन, कौन सा बेंजीन, अच्छा B से H+ निकाला, इसका मतलब ये वाला सीधा ब्रोमोबेंजीन नहीं है, ये आपका बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और ये बना पिरिडिन, C पिरिडिन है, और B से H+ निकाला, D बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। सीखिए बेटा, आसान सवाल, नोट्स का सवाल, 9 BBN B2S6 पहले ऐड कराएंगे। जब आपने सबसे पहले रिएक्शन करवाई तो आपको क्या मिला दोस्त, BH2 एल्कीन। अब किसी एक एल्कीन का अटैक, तो आपका क्यों सर इंटरनल अटैक, न्यूक्लियोफाइल है, तो आपको क्या बना, सिमेट्रिकल बाइसाइक्लिक कंपाउंड 9 BBN, 2 6 की रिंग। कुछ नहीं है सर, ये डर लग रहा है, डाइबोरेन है, इस पर डाइबोरेन करते चुपचाप, आंसर है तेरा H2O2, तो क्या आएगा दोस्त, सर ये तो मुझे पता है कि OH लगाते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ साइड, क्या यहाँ OH लगा दूं, हाँ तो टॉटोमलाइज कर ले, क्या बना, दैट इज योर क्यू, दैट इज योर क्यू। कल को हो सकता है ये जही पूछ ले, नथिंग। सर ये क्या होगा, इस पर जोड़ दे BH2, ये सर ये क्या है, ये पार्ट वो लिखना बड़ा लग रहा है इसलिए समझा दोस्त,
ये आपका आंसर है। ये वही HBO पहले कहाँ जुड़ेगा, मिथाइल, यहाँ BH2। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये वेज पे है तो ये डैश पे होगा, क्योंकि BH2 और H सेम साइड होंगे। यहां से क्या आएगा, तो NH2 प्लस OSO3H माइनस, तो NH2 लगेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट हटके, N का अटैक एंड ऑल। ऐसे प्लस मिरर इमेज, ये भी सेम है, सिया सेकेंडरी आइसोमाइल, ये कुछ नहीं है बेटा, ये भी सेम है, HBO ही है, बस इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा है ये देख लो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। Br प्लस Br लग जाएगा, नहीं आता कोई बात नहीं है, एग्जाम में वैसे वो H2O2 देगा, आप OH लगा लो, यहाँ भी OH यहाँ भी OH, इतना जानना चाहिए बस, डरना मत देख के बस। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अल्फा पे अटैक, तो इस वाली पोजीशन पर अटैक फेवरेबल, प्लस यहाँ आएगा, प्लस यहाँ आएगा, बैक बॉन्डिंग, सो तो अनस्टेबल करेगा। तो इस वाले का, जब ये वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे लीस्ट होगा, समझे, पर होगा तो यही वाला अल्फा, अल्फा इज मोर रिएक्टिव देन बीटा, तो आंसर विल बी NO2 हियर। सो तो ये क्या हो बेटा, सिंपल रिएक्शन है, सल्फोनेशन, नहीं पढ़ा आपने सल्फोनेशन, ओलियम SO3 का सोर्स, दैट इज आंसर। 15 नंबर, ये भी जेई एडवांस में आया, कह रहा हूं ना मैं आपको कई बार, अभी लास्ट सवाल है ओलंपियाड का, तो 15 सवाल मैंने आप लोगों को INCHO के करवा दिए, परेशान मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। और कुछ सवाल मैं अभी वो लेके आया हूं जो मुझे आपको वरुण के कराने हैं, वरुण बैच के जो बच्चे नहीं कर पाए उनके कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन लाया हूं, जिनमें धुआं निकलने वाले सवाल थे, जो हाइड्रोकार्बन के थे, लेकिन उन दोनों लेक्चर में मिला के जो सबसे धुएं सवाल थे वो लाया हूं तुम्हारे लिए, इसलिए परेशान मत होना। ये सवाल एडवांस में आया था, NO2 HNO2, NH2 को क्या बनाएगा, N2 बनाएगा, तो क्या बना, इसके बना देगा N2 प्लस Cl माइनस, Cl तो है नहीं पर N2 प्लस, अपना आंसर तो ये आ गया, ये अपना F हो गया, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट क्यों, N2 निकला, फिनाइल शिफ्ट सीधा सीधा, और क्या बना, PH डबल बॉन्ड H प्लस, यहाँ PH शिफ्ट, ये बना, और H प्लस निकालने के बाद H आपका बन गया PH मिथाइल, दैट इज योर आंसर। डेमिल्जनोव रिएक्शन करा अपन ने, ऐसा एक OH वाला भी अपन ने किया, पिनाकोल टू पिनाकोलोन, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं 16 नंबर, इन नोट्स का सवाल मेरा सेम फायर करके मैंने सवाल कराया था, आजा मम्मी जब क्या 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 करूं सर, ये सोच मत सर, ये कौन सी रिएक्शन है, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, मैंने तो देखी नहीं, H प्लस, और अब कोई कह रहा ना सर और बेसिक से एक्सप्लेन करो, आप तो बिल्कुल ऊपर, अरे क्या ऊपर गधे, इससे बेसिक और तू जाके देख ले, मैंने वरुण में भी इससे धीरे एक्सप्लेन, मतलब वरुण में मैंने इससे बहुत फास्ट एक्सप्लेन किया, सबसे धीरे बता रहा हूं मैं कट्टर में, ताकि जो देसी गधा बच्चा भी आया ना जो घी खाने के लिए, वो भी यहाँ पे देख सके। बेंजीन का अटैक, OH यहां बेंजीन, फिर से H2SO4, H प्लस गया, क्या बना, ये 1 निकला, फिर दूसरे बेंजीन का अटैक, तो एक तरह से क्या बना, ये PH PH, दैट इज आंसर। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, समझ में, सही है ना, हाँ। देखो अब पहले पहचाना कौन सी रिंग, तो कौन सी रिंग, जिस रिंग में डेंसिटी ज्यादा हो, नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पे लोकलाइज है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन
खींचेगा माइनस आई से, तो रिंग ये वाली डीएक्टिवेटिंग है और ये एक्टिवेटिंग है अल्फा एच के कारण। तो इस रिंग में कहा जाएंगे, इस रिंग में इस वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो ऑर्थो और पैरा, पैरा पे लीस्ट रिपल्शन है तो ए विल बी द मेजर। सब ऐसे पहचानते हैं, हर चीज को ऐसे सोचना है, सिंपल है यार ये तो। ये मैं क्यों लाया हूं, मेंस का सवाल है। एसएमई का टेक फ्लोरीन, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे विड्रॉइंग ग्रुप है। सॉरी फॉर दैट, हाँ इस सवाल के लिए माफी चाहूंगा कि मैंने एडवांस के लिए नहीं था, मतलब मेंस के लिए था ये। कोई नहीं, चलो एक सवाल तो आसान भी बनता है। हाँ, अभी सवाल कराया सेम वैसा सवाल। अल्फा क्यों, यहां अटैक कराओगे प्लस यहां बनेगा बेस्ट। पी साइड इज मोर रिएक्टिव, देखते हैं, सॉरी फॉर दैट। इसमें अल्फा क्योंकि यहां अटैक कराओगे प्लस यहां बनेगा, उस केस में 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और उसमें से 4 बेंजीनोइड होंगे जिसकी 4 बेंजीन होगी, इसीलिए अल्फा इज मोर रिएक्टिव देन बीटा। से क्या बोल रहे, समझ ही नहीं आ रहा हमको, तो छोड़ दे बेटा फिर ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि अब तू ये सोचे कि सर आप मुझे एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, थ्योरी बताओ, इट्स इम्पॉसिबल ब्रो। 20 दिन बाद एग्जाम है, 20 दिन भी कहां बचे अब तो P इज मोर रिएक्टिव देन Q। पहले तो लिख देता हूं यहां वाले में, सर मुझे नहीं पता, अटैक करा लेता ना P पे, कराया बोन तोड़ी प्लस बनाया, मैं तो ऐसे सोचता हूं, मैं तो रटता नहीं भाई, प्लस डबल बोन और राम 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 राम, नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा है जो कि हाईली अनस्टेबल है, तो P तो कभी नहीं, Q मोर देन P। हमें P क्या चाहिए, डी चेक करते हैं। यहां अटैक कराओगे तो फायदा क्या है, ये अपने में एरोमेटिसिटी रहेगी शानदार सी, ये अपना शानदार इसको बैक बॉन्डिंग देता रहेगा ऐसे। हाँ, तो पी पे अटैक करना सबसे ज्यादा फेवरेबल है। अगर ये बेंजीन नहीं होती तो कहानी अलग होती, ये अपने में स्टेबल है इसलिए ऐसा हुआ। तो पी मोर देन क्यू में 2 लोग हैं, कलकत्ता और दिल्ली, कलकत्ता और दिल्ली। मैं आपको अमाइंस नहीं, अभी सवाल कराता हूं सीधा हाइड्रोकार्बन वाले। आओ, फिर आपको जो सवाल मैं लाया हूं ना आपके लिए वरुण वाले, पहले वो कराऊंगा, फिर कुछ और सवाल करेंगे। आ जाओ ट्राई करो बेटा। मेसिटिलिन कहां पे बनेगा, ये आपका एक बहुत फेमस रिएक्शन, ये है एसिडिक एल्डोल। और ये बच्चा भूल जाता है, जेई एडवांस 2019 में पहली बार ये पूछी गई, इस साल हो सकता है रिपीट मार दे इसको। एसीटोन का 3 मोल लेंगे तो क्या बनता है यहाँ पर, मेसिटिलीन। ये वाले में 1 2 3 4 5 6 7 6 से तो बेंजीन बना लूंगा, और 3 से मैं, यस आई कैन मेक द मेसिटिलीन। 3 कार्बन से मैं मेसिटिलीन एज आइसोमर, एज ए वन प्रोडक्ट बिल्कुल बन सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, 9 कार्बन का बेंजीन मेसिटिलीन बन सकता है, इसको कहते हैं रिफॉर्मिंग। ये है HCl, यहां बनेगा फोरोन, इधर भी एल्डोल, इधर भी एल्डोल, यहां बनेगा फोरोन। तो सब क्या बोल रहे, सब पढ़ा ही नहीं कभी, नोट चेक करो, सब पढ़ा रखा है, मैं क्यों, सबने पढ़ाया होगा। Mg, एक और इसका तरीका वो वाला मेस्टिलीन का, वो प्रोपाइन पे रेड हॉट एफी ट्यूब, एक ये वाले में MgBr बना, उसका अटैक SN2, तो आंसर हो गया ABNC, ABNC। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब मैं आपको दे रहा हूं एक धुआंधार सवाल जो हमारे अगले कितने मिनट खाएगा आप देखिएगा। वरुण के कुछ 4 सवाल मैं आपको करा रहा हूं, फिर मैं आऊंगा इनके ऊपर, और जो डिस्कशन पिछला रह गया है वो वाला, पहले ये वाला करो, ये सवाल ट्राई करो। ओजोन लेसिस पे कौन कौन से, ये ओजोन लेसिस नहीं है, ओजोन है केवल, वो ओजोन का एडिशन है। ओजोन के एडिशन पे कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा,
प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड इज आर। ये अच्छे से करना, बहुत मन से करिएगा। शानदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। ये सवाल अगर आप करेंगे आपको बहुत तगड़ा फील आएगा, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं। इस सवाल में अगर मैं बात करूं तो बिना मैकेनिज्म इट्स रियली इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर हम बिना मैकेनिज्म ट्राई कर रहे हैं तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे इस सवाल को। करना मैं पता है क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ही ऐसी रिएक्शन है जहां पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दे रखा है और उसके मैकेनिज्म दे रखे हैं। ओजोन लेसिस उसका एक पार्ट है। आप क्या करते हैं, इसको देखते हैं CHO, गलत आंसर है। ओजोन लेसिस नहीं दिया, ओजोन का एडिशन दिया है अभी, जस्ट एडिशन रिएक्शन, एडिशन दिया है। और ओजोन का लाइसिस तो दिया ही नहीं है। जिंक H2O, जिया H2O2 कहाँ दिया है? इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत खास बन जाता है, बेहतरीन सवालों में शुमार हो जाता है। हमें यहां समझना होगा कि पहले यहां मोलो ओजोनाइड बनेगा जो कुछ इस प्रकार का होगा। दैट मोलो ओजोनाइड विल लुक लाइक दिस। ओजोन का एडिशन एमी और ईटी, ठीक है। फिर ये ब्रेक होता है दो पार्ट में, है ना। आप देख सकते हैं ये दो पार्ट में ब्रेक होगा पूरा पूरा। अब कौन सा पार्ट कैसे टूटेगा? तो ये ऐसे, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में गए, ये बॉन्ड यहाँ से टूटी, यहाँ पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ नेगेटिव, एक उल्टा, ये इधर गया, ये बॉन्ड टूटी, दोनों तरीके से। इस प्रकार आपको इसका एक तरीका जो मैंने सिखाया वो आपको सिखा देता हूं। वो ये कहता है कि आप झोंपड़ी बना लीजिए। सर झोंपड़ी क्या होता है? और ये एनसीईआरटी में गिवन है। झोंपड़ी होती है ये ओ, ठीक है दोस्त। ये झोंपड़ी जो गिवन है, इसके अंदर अब इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पे क्या क्या सीन है वो देखने लायक सीन होगा। एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है। तो अब दो चीजें जो हैं, मिथाइल और इथाइल, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। याद अब देखिए, पीएनसी लगाइए। टोटल ओजोनाइड कितने बनेंगे? ये देखिए, एमी एमी, ईटी ईटी, एमी ईटी। ओहो, यही खास उसका रीजन क्या है? जब आपने वो मोलो ओजोनाइड को तोड़ा तो आपके दो चीजें मिली, CH3CHO प्लस ईटी कार्बन प्लस OO माइनस, या फिर ETCHO प्लस MECOO माइनस CH प्लस। तो अब ये इससे रिएक्ट करे तो एमी और एमी वाला आंसर आएगा, ये इससे रिएक्ट करे तो ET वाला आएगा, ये वाला इससे रिएक्ट करे तो MET वाला आएगा। तीन स्ट्रक्चर आएंगे। और अगर हम कायरल सेंटर के साथ बात करें, ये भी सेंटर कायरल है, ये भी सेंटर कायरल है, तो तीन आएंगे। अप डाउन, अप में सिमेट्री आएगी, अप डाउन में सिमेट्री नहीं आएगी। यहां भी दो सेंटर कायरल है तो तीन आएंगे, और यहां भी सेंटर कायरल है लेकिन यहां पर चार आएंगे बिकॉज सिमेट्री कभी नहीं आएगी, अलग अलग है। टोटल 10 ओजोनाइड विल बी फॉर्म, टोटल आइसोमेरिक 10 ओजोनाइड्स विल बी फॉर्म। अब इसमें आपको क्या दिया है देखो, जान, अब तो इसमें कुछ भी देखो, ये झोंपड़ी देखनी है अपने को। झोंपड़ी सही बना रखी है, बना रखी है। एमी दोनों वेज, एमी ये उस वाले तीसरे वाले केस का एक अप वाला फॉर्म दिया है तो सही बात है, बन जाएगा। ये अप डाउन वाला पार्ट दिया है, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों की मिरर इमेजेस भी आएंगी। ईटी ये उस वाले बीच वाले का अप डाउन वाला पार्ट दिया है, बिल्कुल सही बात है। ये वाला आपका ऑपरेटिव, इसकी मिरर इमेज आएगी, अप डाउन इसकी भी मिरर इमेज आएगी। हर केस विल बी पॉसिबल। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? तो ऑल ABCD विल बी फॉर्म्ड। और ये कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन है दोस्त। तो आपको अंदर की आत्मा से नहीं लगता कि हमें एनसीईआरटी के उस पार्ट को ढंग से देखना चाहिए? कुछ ऐसे पार्ट, हिडन पार्ट्स हैं, ये सब क्लासिक, ये मेरा खुद का बनाया हुआ सवाल है, आप समझिए। क्योंकि ये बच्चा क्या करता है, MET, तो सर MET ये दोनों तो नहीं आएंगे, गलत, AB 2 नंबर। या बच्चा छोड़ देगा कि यार इसमें मैं कैसे करूं, वेज डिश मैं कैसे डिसाइड करूं, मुझे तो बस CHO बनाना आता है। तो वो वहां पर आप फैल जाएंगे, वहां पर आप फैल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। आखिरी 2 सवाल, उसके बाद हम चलेंगे। 2 आपको होमवर्क होंगे, ये वाला और ये वाला।
आपका होमवर्क होगा। एंड देन ये 2 सवाल है, ये वाला और ये वाला, ये 2 सवाल होमवर्क होंगे और फिर आपको आइसोमरिज्म वाला पार्ट में डिस्कस कर दूंगा। ये सवाल कर लेते हैं। 2 आइसोमेरिक अल्काइंस है ए एंड बी, ठीक है। C8 8 14 मतलब C8 8 2 16 2 18 2 DU, ठीक है। अल्काइन है, मतलब ये क्लियर हो गया कि दोनों DU अल्काइन के लीनियर चेन है, क्लोज चेन तो नहीं है। ए ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिकल, ये कौन सा है, टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस क्या करेगा, व्हाइट पीपीटी बना रहा है ए वाला टोलेंस के साथ व्हाइट पीपीटी का मतलब है टर्मिनल अल्काइन। लो पहला हिंट मिल गया, ए वाला टर्मिनल अल्काइन है और बी वाला टर्मिनल अल्काइन नहीं है, बी नहीं दे रहा, तो बी वाला टर्मिनल अल्काइन नहीं है, ठीक है। ए एंड बी आर कायरल, ओहो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और बी भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ आइदर ए और बी विद सेम, अच्छा दोनों के हाइड्रोजनेशन पे सेम आंसर आ रहा है, वो भी अकायरल, सेम आंसर। अब मुझे ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसके सेंटर कायरल हो, इस तरफ सिमेट्रिकल पार्ट हो, ठीक है। 8 कार्बन का है, एक काम करते हैं 7 वाले में बनाते हैं, 7 मिथाइल यहां लगा, तो 2 केस यहां पॉसिबल है जो सेम आंसर देंगे। पहला तो ये वाला हो गया, जहां पर अब मैं सारे केस बनाने पड़ेंगे बेटा, हर केस चेन में सिमेट्रिकल वाले। एक में ये हो गया टर्मिनल वाला, ये हो गया नॉन टर्मिनल वाला, दोनों आंसर सेम देंगे। अभी कायरल है, बाद में अकरल बन जाएंगे, बिकॉज लेफ्ट और राइट वाला पार्ट सेम है। आपने कैसे सोचा, मेरा थॉट प्रोसेस वहां से चालू हुआ कि भैया दोनों के सेम आंसर आ रहे हैं और पहले कायरल थे अब अकायरल है, तो हाइड्रोजनेशन के बाद ये पार्ट सेम बन गया ऐसे। अभी ये लाइन पे तो मैं आया ही नहीं, उस पर तो बाद में आते हैं, अभी तो उस पर आ रहे हैं, ठीक है। और 7 की चेन होगी, 6 की चेन अगर लें, 6 की चेन में सिमेट्रिकल करना है, इथाइल लगा सकता हूं, कहीं भी लगाऊंगा तो नहीं आएगा। और अल्काइन भी यहां लाऊं, फिर यहां लाऊंगा तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। और 5 की चेन, ये 8 हो रहे क्या ना, 7 हो रहे, 8 चाहिए, चलो ये और लगा लो। एक तरफ ये लगाऊंगा तो भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और कोई केस आ भी नहीं रहा है, यही 2 केस आ रहे हैं, और कोई केस आया तो आप देखिए लगे और उसको सही करने को सेटिस्फाई करिए, फिर आंसर ही आ गया, ये ए और बी हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ ए विद खुचरो गिव्स डी, तो खुचरो करा लो एज मेजर, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। इसमें तो दोनों वाइज सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ बी गिव्स मिक्सचर ऑफ डी, यस कंपेरेबल क्यों, क्योंकि केटायन लगभग दोनों में सेम है, इसलिए बात कर रहा है। अच्छा एक में डी आ रहा है, एक में ई आ रहा है, अरे वाह, वहां से हिंट मिल गया ना, तो डी तो ये था ही, तो ये वाला ई हो गया, और ये इस तरफ जो बनेगा, यहां जो बनेगा वो ये बनेगा, समझ गए। तो ए बी, अब बचा केवल सी, अच्छा अकरल वाला, ये सी, लो ए बी सी डी ई सब बता दिया मैंने। स्ट्रक्चर की बात करें ए एंड बी, आ तो क्या ये, अब जैसे यहाँ वाले में क्या होता है ना, ये पार्ट हाइड्रोजनेशन के बाद भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। हमें सिमेट्रिकल से मैंने ढूंढा कि यार पहले एक्टिव था अब इनएक्टिव है, उसका एक ही मतलब है कंपाउंड सिमेट्रिकल है। जैसे 5 की चेन में ये वाला है ना, ये अभी कायरल है, बाद में कायरल है। C6 वाले के लिए ये रहा बॉम्बे। ए और बी क्या है, ए और बी क्या होंगे, पोजिशन आइसोमर्स विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। ये होमवर्क है आपका, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो। अब यही पता क्या करेगा, इतना बड़ा सवाल देके इसका एक इंटीजर बना देगा, नंबर ऑफ CH2 ग्रुप प्रेजेंट इन दिस वन, ऐसा कुछ सवाल बना देगा और आप घूम जाएंगे, CH2 ग्रुप 1 2 3 आएंगे। इस प्रकार का कोई भी सवाल उल्टा सीधा डाल देगा और आप फंस गए, खत्म, समझ गए। सो दैट इज द हाइड्रोकार्बन पार्ट जो मुझे डिस्कस करना था। अब इसके बाद मैं आपके सामने ऐड कर, ये 2 सवाल आपको करने हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ पिछली क्लास वाला पार्ट, जिसमें आइसोमेरिज्म के सवाल है, ऊंट वाले, वो सवाल जो दिए थे मैंने वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। फटाफट से वो निकाल लीजिए, फटाफट से, मैं 2 मिनट पॉज करके वो ऐड कर रहा हूँ। तो आइए उस वाले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखो
क्वेश्चन में था, देखो ए वाला पार्ट हमने किया, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया कि केमल ट्रेन जिसमें 3 केमल हैं, अब ये 4 केमल वाला एक्चुअली पता है ये सवाल ऐसे ही है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल अपन नहीं करते हैं, जैसे ये वाला Cl 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 Cl, बताओ इसके कितने आइसोमर आएंगे, आंसर आता है 10, इसका भी आंसर 10 ही है। कैसे, मैंने इसको सॉल्व भी किया, पूरा पेज पे लिख के भी लाया। हेड 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 हेड, मतलब सबके मुंडी आगे है ऐसे। मुझे ये नहीं पता कि कितने सवालों में ईमानदारी से कितने लोगों ने क्वेश्चन किए, मुझे नहीं पता, बस मैंने एक हिम्मत करी है कि मैं बच्चों को समझा सकूं। आपने कितनी ईमानदारी से किया उसका तो आप ही जिम्मेदार हैं। अब मैं करूँगा एक एक को टेल करता जाऊंगा। आप मेरी बात समझ गए। अब मैं एक एक को टेल करूंगा, इसको टेल इसको टेल इसको टेल, चार, ये उल्टा उल्टा देखेंगे तो टी 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 बन गया, यहां से देखें तो टी 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 टी। अब मैंने क्या किया, हेड 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 टेल, ठीक है। इस केस में क्या होगा, लास्ट वाला चेंज हो गया, ये तो बिल्कुल सेम रहे ऐसे, और लास्ट वाले में क्या रहा, टेल हेड। उस केस में ये क्या बन गया, ये हेड टेल टेल टेल। तो ये वो सवाल बन गया जहां पर मुझे एक हेड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक 3 हेड एक टेल और एक हेड 3 टेल बराबर बन गया, समझे। अब हेड हेड टेल हेड, इसमें क्या करूंगा, ये लिया यहां रखा, इसको हटा दूंगा, ठीक है। इसमें टेल और हेड है, तो ये क्या बन गया, टेल हेड टेल टेल। तो मैं कह रहा हूं ना ऑटोमेटिक, हाँ इनएक्टिव है ये पूरा का पूरा, तो टेंशन भी नहीं है। हेड टेल हेड हेड, ठीक है, ये लिया। उस केस में क्या होगा, कॉपी मारा, ये हेड टेल, मतलब ये वाला हटा के ये ऊपर जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ठीक है। हेड टेल हेड हेड, ठीक है। यहां से देखें तो टेल टेल हेड टेल, वही मैं कह रहा हूं, मतलब एक जो आप बना रहे हैं उसको उल्टे बनते ही जा रहे हैं, ठीक है। टेल हेड 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 है ना, ये वाला बचा। इस केस में अच्छा टेल, ओके, ये लिया, ये टेल हेड हेड हेड। यहां से देखें तो टेल 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 हेड, ये बन गया। अब एक वो, अब 2 हेड 2 टेल, 2 हेड। अब देखो 3 टेल 4 टेल वाले केस तो खत्म हो गए, तो आई गए। अब क्या बचे, 5 के साथ, 5 के समय बनाना जिसमें 2 टेल, पूरा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल, समझ गए, हेड टेल टेल हेड। और देखेंगे अभी और केसेस क्या क्या बन सकते हैं, हम इन चीजों को ट्राई करेंगे। हेड हेड टेल हेड टेल हेड, नीचे से देखने में क्या बन रहा है, ये हेड हेड टेल टेल, अरे सेम बन रहा है, मतलब टी टी एच अलग होगा, मतलब टेल टेल हेड अलग होगा, समझ में आया। तो उसमें क्या कह रहा हूँ, हेड हेड टेल टेल रखा, तो यहाँ ये भी ऐसा टी टी आ रहा है, इसका मतलब टेल टेल हेड हेड। लाओ बना के देख लेते हैं। वाह, भगवान कसम मैं भी तुम्हारे साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। लेकिन ये नीचे से क्या दिख रहा है, टेल टेल हेड हेड, अरे यार तो सेम है। इसीलिए जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, उल्टा अलग अलग आ रहा था, यहाँ सेम आ रहा है, ये बहुत खास बात है इसकी। इसीलिए यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ यार, 5 कैसे बना लेंगे यार। एच टी, अरे यार तो ये तो बिल्कुल वो हो गया, उल्टा सीधा सेम आ रहा है। हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल, ठीक है। तो ये टेल हेड हेड टेल हेड हेड टेल, अरे ये उल्टा। अब वो भी तो बच गया, टी एच टेल हेड वो वाला बच गया ना, बस वही वाला बचा, टेल हेड। मुझे लगा था सेम आ जाएंगे पर सेम नहीं आए, टेल हेड ये बना टेल हेड, ये सेम आ रहा, और इसीलिए 5 केस बन गए। मैं दिमाग में चल रहा है अलग कैसे आ रहा है, 10 केस। बहुत बेहतरीन सवाल, बेहतरीन, लिटरली बेहतरीन सवाल। ऑल पॉसिबल में कितने आए,
10 केस हमारे कंसिडर्ड हुए। क्या मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा मैंने कौन कौन से डिस्कस किए हैं यार इसके अंदर मैंने कौन कौन से डिस्कस किए, मुझे याद भी नहीं आ रहा यार, याद भी नहीं आ रहा, चेक करता हूँ। डी वाला शायद डिस्कस नहीं किया मैंने। ई वाला कर लिया, एफ वाला कर लिया, अच्छा ठीक है, बस 6 नंबर कर लिया था, 7 8 9 नहीं किया, जब 5 क्वेश्चन दिए थे मैंने, ठीक है 4 नंबर और फिर 7 8 9, 2 नंबर 2 4 7 8 9, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2 हाँ 2 तो बार बार, ठीक है। एक हिंट दूं मैं आपको, मेरा मन नहीं पूरा सॉल्व करने का, पर ठीक है चलो, इसका भी आंसर 10 ही आएगा, है ना। साइड बाय साइड रखोगे, चाहो तो बना के देख लेते हैं। हेड हेड देखो, दिमाग लगाते, चारों हेड ऊपर है, मुंडी सब नीचे है, तो टेल 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 सेम बन गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हेड 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 टेल, इसको टेल किया, इसका इसका हेड दिखेगा, तो टेल 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 हेड, ये सेम बन गया। समझ के बात को, ऐसे करते जा रहा हूँ, फिर हेड हेड टेल हेड सेम, मतलब इसी का उल्टा बन जाएगा। अरे ये तो अपन ने जो सवाल किया अभी एग्जैक्ट, बस उसी में एग्जैक्ट सेम आएगा, है ना। अब बस इसमें देखो, इसमें ऑप्टिकली, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इन चारों के 8 हो गए। दिमाग लगा रहा हूं भाई, मैं से क्या गलती हो रही है वो देख रहा हूं, क्या गलती हो रही है वो सोच रहा हूं भाई इसमें। चलो तो हेड कर लिया मैंने, टेल हेड हेड वाला, अरे यार बताओ क्या गलती करी मैंने, पता है मैं देख रहा क्या गलती कर रहा हूँ, ये दोनों तो मिरर इमेज ही हुए ना। इनेंशियोमर, ये इसका इनेंशियोमर, मैं देख रहा है 2 हेड वाले तो कैसे नहीं आ रहे यार, फिर तो आंसर मुझे पता है वैसे ही आएगा, क्योंकि 4 के केस में आते हैं 10 ही है। समझ गया बात को, ये दोनों इनेंशियोमर है, मिरर इमेज। और कितनी अजीब बात है इसके अंदर मिरर इमेज भी आ गए, और दूसरी बात इसकी उल्टी वाली जो साइड है वो मैं काउंट नहीं करनी है, बाप रे बाप। हेड हेड टेल टेल करें तो इसकी ये ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है ना, एक्टिव होगा ना ये वाला, हेड की इमेज टेल तो होगी नहीं, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी TTHH जो बना रहे थे वहां पर अलग अलग आ रहा था, यहाँ पर सेम आएगा, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये वाला, तो दिस टू आर इनेंशियोमर, ठीक है। अभी कितने आ गए, 2 4 5 आ गए, ये 2 7 आ गए। अब HT इसका इमेज बनेगा TH इमेज नहीं, मतलब सॉरी ये है ना, इसकी मिरर इमेज, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये वाला भी, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी TH, समझ गए, जो कि आइडेंटिकल है ना, जो इनसे देखने पर सेम आ रही है। आज लोग चिल्ला रहे, बाबा ये क्या किया बाबा, बाबा ये क्या किया आपने, इतना का जुल्म कौन जाता है बाबा, कौन जाता है जुल्म बाबा। तो ये हो गए 2, मतलब वही ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये 2, ये 2, कितने हो गए, 2 2 4 8 और 1 9। अब लास्ट केस जो बचा है जिसमें हमने HTTH, इसका क्या होगा THHT, हाँ तो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज है। तो इसका वो सेम क्यों नहीं हो रहा है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव है इसलिए, ये हेड टेल 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 हेड, ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये बना 1, ये बना 5 5 और 5 10, बाप रे। ऑप्टिकल एक्टिविटी से चीजें डिफाइन हो रही है, ऑप्टिकल एक्टिविटी से चीजें सॉल्व करनी है, हवाबाजी में नहीं होंगी तो नहीं होंगी, चाहे जो मर्जी पड़े जो कर लो जीवन में। अच्छा, अरे राम राम राम, ये तो उल्टी टांग सीधी टांग सब कुछ आ गया यार, इसको भी मैंने सॉल्व किया है, पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी है मैंने।
दो कायरल कैमल on the operating table in a feet to feet layout, okay, indicating which arrangement are achiral and which arrangement are chiral. Just consider position relative to each other. बाप रे बाप, मैंने जो सॉल्व किया वो देख लेते हैं. इसमें ये बोला है कि अरेंजमेंट ऑन अपोजिट टेबल फीट टू फीट लेआउट. बाप रे, एक की मुंडी ऊपर है, टांग, एक की टांग ऐसे, ये वाला बात कर रहे हैं. फीट टू फीट है ना. हाँ, फीट टू फीट लेआउट की बात करें तो उस केस में क्या होगा, मतलब आप समझ गए, ये हो गया हेड टेल, ये फीट टू फीट. ठीक है, इस वाले केस में इसकी टांग नीचे, इसकी टांग नीचे. अब लेफ्ट और राइट की बात करें, यहाँ पे भी दो केस आ जाएंगे. इसको रुक जाओ, मुझे बनाना पड़ेगा, मैं इसको बैठ के बनाता हूँ. अभी तगड़ी तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले 5 मिनट लगेंगे. पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको. अब इसके अंदर क्या है दोस्त, इसमें क्या है, देखो मेरी बात समझना, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें, रामायण नहीं है. बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, फीट टू फीट रखना है, टांग से टांग लड़ानी है. अब एक की राइट टांग लंगड़ी है, एक की लेफ्ट टांग लंगड़ी है, तो राइट वाले को साथ रखेंगे, राइट लेफ्ट वाले का काम करेंगे. एक मान लो आपने राइट को रखा, जिसकी दोनों टांगे राइट वाली, मतलब मैं फील करना पड़ेगा उसमें भाई, ये राइट साइड में अपना ये वाली टांग जो है ये वाली है. और इसमें भी क्या हेडेड, मतलब एक की मुंडी यहाँ, एक की मुंडी यहाँ, एक में क्या होगा, इसी में आर में एक की मुंडी यहाँ, एक की मुंडी यहाँ. तो इस वाले केस में क्या होगा, ये राइट है, ये वाला जो खड़ा है ऐसे मुंह उधर करके, वो भी इसका यहाँ होगा, है ना. और इस वाले में क्या होगा, ये इधर है, इसका इसका ये इसकी टांग ये वाली होगी, जो कायरल वाली टांग है. समझना है दोस्त, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव. दोनों के केस में क्या आएगा, दो मतलब एसएस वाले दो केस आ जाएंगे, जिसमें लेफ्ट टांगे आ जाएंगी, इनकी मिरर इमेज होगी तो वो आ जाएंगे. 4 केस तो वो हो गए इनकी मिरर इमेजेस. अब क्या करोगे, जब आपने एक का राइट टांग ली और एक दूसरे की मुंडी, ये वाला सेम केस, बस मुंडी जो है इसकी लेफ्ट. अब इस वाले केस में मिरर इमेज, आपको सोचो ना, एक ऊंट ऐसे खड़ा है, राइट टांग वाला है, यहां बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री लेनी है, तो राइट टांग इसकी लेफ्ट टांग होनी पड़ेगी खराब. तो वो चीज यहां पर हो रही है, ये ऐसे लेफ्ट. तो ये वाला क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव. एक बार मुंडी इधर, समझ गए बेटा, सेम केस यहां पर, ये छंतल और छमतली, समझ गए बात को, कहीं नहीं कहते. ये दोनों क्या हुए, ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो ये इनएक्टिव है, वो एक्टिव है, तो वहां आगे टोटल 6 केस. समझ गए बात को. अब इन्होंने बोला हम टू हम, तो बात तो एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल सेम. अब उल्टे कर दो ना, मतलब इसमें ये कर दो तो क्या फर्क पड़ गया, ये समझ गए. इस केस में सिमेट्री कब आएगी, आप देखो ना, इसका लेफ्ट टांग उधर का राइट टांग आना चाहिए. इधर अगर इस वाले के लेफ्ट में टांग में डिफेक्ट है, तो बीच में अगर सिमेट्री ला रहे हो तो इधर लेफ्ट तो उधर राइट आना चाहिए. सिंपल, कहां से देख रहे हो ना, वो वाला बिल्कुल सेम केस है. बस हाँ, फर्क क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे, जिनमें लेफ्ट और राइट टांग की बात कर रहे हैं. मतलब इसका राइट टांग, इसकी लेफ्ट टांग. ऐसे यहाँ पे राइट करेंगे, ये दोनों सेम, बिल्कुल 4 केस आएंगे ऑप्टिकली, समझ गए. इसीलिए यहां पर भी कितने रहेंगे, 6 केस. आखिरी वाले केस में अरेंजमेंट ऑफ टू कैमल ऑपरेटिंग फीट टू हम्प. अच्छा ओके, फीट टू हम्प. अब यहां दिमाग लगाओ, फीट, ये फीट हम्प, ये. अब इस केस में आप देखिए, क्या कभी सिमेट्री आ सकती है, ढंग से देखिएगा, बहुत ढंग से देखिएगा, क्या कभी सिमेट्री आ सकती है क्या. तो अगर मैं ये ले रहा हूं, इसकी राइट टांग, अगर मैं इसकी राइट, देखो समझना, ये टांग ओके, अगले में इसका टेल टू हम पे है ना. तो उस वाले केस में यस, इसमें कभी भी आजीवन कभी सिमेट्री नहीं आ पाएगी, बिकॉज 20 से काटोगे तो ये इसकी इमेज है नहीं, तो इमेज तो कभी आनी नहीं है. इसीलिए यहां पर बच जा रहे हैं कि ये तो चलो एक्टिव पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ जाएंगे. इस वाले केस में जो आपकी सिमेट्री आ रही थी 20 से, आप समझना इनका अरेंजमेंट कैसा है, ऐसे नीचे वाला कांच है, समझना. जैसे आप उसमें कांच देखो उल्टा एकदम से, आप देखेंगे आपके नीचे कांच है, फिट टू फिट, मतलब इस ऊंट का टांग और नीचे वाले ऊंट का टांग दोनों मिल रही है. दोनों की जब एक साथ होंगी तो एक की राइट, जब उल्टा करोगे जो अप है वो नीचे हो जाएगा, तो उसका राइट का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा. तो यहां पर लेकिन क्या है, उल्टा करोगे तो कभी सिमेट्री कभी आएगी नहीं. इस वजह से यहां पर ये जो केस बन रहे हैं दोस्त, ये वाले,
ये भी ऑप्टिकली एक्टिव आ रहे हैं, तो इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज 4 बन गए, प्लस ये जो 4 वाले हैं आर वाले के 2, ठीक है, और एस वाले ये दोनों मिरर इमेज टोटल ये 4 केस आ गए। तो 4 और 4 ये 8। इनको बना बना के चेक करना, बना बना के चेक करना। जैसे मैंने बनाया ना, ऊंट की इमेज लेके काम करना पड़ेगा, बाकी हवाबाजी में नहीं होगा, एक्चुअली नहीं होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दैट क्वेश्चन। नहीं आए तो ट्राई करना, और कमेंट बॉक्स में आ जाए तो लिखना सर हाँ आ गया समझ में, फील आ गई। नहीं है तो एक बार ट्राई करना, नहीं तो छोड़ सकते हैं। देखो बेस्ट ऑप्शन तो दुनिया में है ही है छोड़ने वाला, तो वो आप आई थिंक कर सकते हैं। आगे दीजिए। दिस वाज द लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस आइसोमेरिज्म का जो पार्ट डिस्कशन था। हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे क्वेश्चन, हमने 21 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। हमने 21 क्वेश्चंस का डिस्कशन कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें, और प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कोई स्पैमिंग ना करें। जो सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, वही इस वीडियो को देखें, ताकि यार सही में अच्छा लगे कि नहीं पढ़ने वाले बच्चे जिंदा है। ठीक है, आज्ञा दीजिए, लव यू ऑल।